वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 और आरओ एआरओ मेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए हम यहाँ पे एससीएस डेली क्विज हमारा ग्रुप है, इसमें लगातार क्विजेस कर रहे हैं अटेम्प्ट। और आपने अगर इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उससे ज्वाइन करें और सारे क्विजेस अटेम्प्ट करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 15 जनवरी 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, तो जिसका अर्थ क्या होता था आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जिन राजाओं को गोपति कहा जाता था उसका मतलब होता था कि वो लॉर्ड ऑफ कैटल है, मतलब मवेशियों का स्वामी है। जैसे गाय का नाम है ना, गो यहाँ पे लगा हुआ है, तो उससे समझ सकते हैं आप। तो मवेशियों का स्वामी जो होता था उसको इस रूप में जानते थे। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है, ठीक है। तो ये हॉकी से रिलेटेड है, बेटन कप, ठीक है। बेटन कप जो शुरू किया था ये बंगाल हॉकी एसोसिएशन ने 1895 से शुरू किया था, ठीक। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। अगला देखें कि इनमें से कौन सा राज्य जो है हमारा मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो आपका सिल्क होता है रेशम, बेसिकली इंडिया में जैसे मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। जैसे मलबरी सिल्क होता है, फिर ईरी सिल्क होता है, ठीक, तसर सिल्क होता है ना, और फिर ये मूंगा सिल्क होता है। तो मूंगा जो फेमस है हमारा ये असम, ठीक है, असम फेमस है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। व्योममित्र क्या है, ठीक है। तो व्योममित्र बेसिकली जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इनके द्वारा निर्मित एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। और एक ये फीमेल लुक वाला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको कि गगनयान मिशन जो है उसके तहत स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक में आपका भद्रा, दांडेली, अंशी और नागरहोल, ठीक है, ये तीनों हैं। पेंच जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। अगला देखें कि इनमें से किसको अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इंडिया गेट जो है ये बनाया ही इसीलिए गया था कि जो हमारे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो शहीद हुए थे लोग, उनकी स्मृति में, ठीक है। तो इसको अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कशेरुकी है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट बेसिकली वो होते हैं कि जिनके कह लीजिए कोई भी एक ऐसा पशु, पक्षी, मछली है ना, या रीढ़ की हड्डी वाला जीव जो होता है उसको ये कशेरुकी या फिर वर्टिब्रेट जीव के रूप में जानते हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमारा स्नेक हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान ने वर्ष, अब ये कौन सा वर्ष है, इसमें एक युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया लेकिन अगले वर्ष जो है उससे हार गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो तराइन का बैटल ऑफ तराइन हुआ फर्स्ट वाला 1191 में, ठीक है, इसमें है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया। और जो फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें जो है ये हार गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखें कि बिहार की पारंपरिक रॉड कठपुतली को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो रॉ पपेट्स होते हैं ना, बेसिकली कठपुतली जो होते हैं, तो यूजिंग रॉड्स उनको वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है बिहार स्टेट्स के अंदर। उसको नाम हम इसका है यमपुरी, ठीक है। अप्रैल 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन थे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं, अब जब से कोरोना चल रहा है तब से चर्चा में ही हैं कई बार और अभी भी हैं, तो इनका नाम है टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, ठीक है। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो जो आप इंटरनेट आज की डेट में चलाते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में जो www किसी URL के आगे लिखते हैं, तो इस सिस्टम को विकसित किया गया 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा, ठीक। और इनके साथ एक इनके सहयोगी थे रॉबर्ट कैलियो, ठीक है। ये दोनों इंग्लिश साइंटिस्ट थे और बाद में इन्होंने जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड का, इसको इन्होंने बनाया 1990 में। अगला है निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो उसकी विशेषता ये नहीं है कि सिंगल टायर गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल टायर ऑफ गवर्नमेंट्स है इंडिया में, जैसे सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट पे, फिर पंचायत में होती है ना, फिर ये म्यूनसिपालिटी लेवल पे है, तो तमाम तरीके के स्तर हैं।
बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो विशेषताएं हैं इंडियन ये फेडरल स्ट्रक्चर की। अगला देखें कि झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं कोल के और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है झरिया और चंद्रपुर से, और ये स्थित है झारखंड के अंदर, ऑप्शन ए। अगला देखें NPK है ना, NPK क्या है, तो बेसिकली मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त उर्वरक जो होते हैं फर्टिलाइजर्स, इसी एक कह लीजिए केमिकल स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, और जिसमें कि NPK, तो N नाइट्रोजन होता है, P से होता है फॉस्फोरस, और K है आपका पोटेशियम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो ए वाला करेक्ट हो जाएगा ये। और रेशियो भी इनका कभी कभी पूछ लेते हैं, तो NPK जो है ये आपका 4:1 के रेशियो में होता है, इसको भी ध्यान रखिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, 1958 में किस देश में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य देश को बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था। ठीक है, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएटिव जो है ये कैंपेन स्टार्ट किया गया चाइना के अंदर, ठीक है, 1958 में, और उसके बाद में मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे हुआ, और आज उसका नज़रिया आप उसका नतीजा देख सकते हैं कि लीडिंग प्रोड्यूसर है ना, एक्सपोर्टर है दुनिया में चाइना, है ना, नंबर 1 पे भी चल रहा है कई चीज़ों में। तो ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें 10 पिन्स किस खेल को संदर्भित करता है। ठीक है, तो बेसिकली एक बॉलिंग का गेम जो होता है, ऐसे आपने देखा होगा कभी कि ऐसे एक स्ट्रेच ऑफ, है ना, स्पेस बना है जिसमें एक हैवी बॉल है, यहाँ से फेंकते हैं और यहाँ पे ऐसे 10 प्लास्टिक के शेप में, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पे मार के गिराया जाता है। ठीक है, तो 10 पिन्स जो है बेसिकली इसी चीज़ को है कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो जो जैन धर्म था उसके पहले और चौथे जो तीर्थंकर थे, कुल मिला के जैसे आप जानते होंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, तो पहले जो थे ऋषभनाथ और चौथे थे आपके ये अभिनंदन नाथ। ठीक, तो ये दोनों जो है अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे जानते हैं आपकी आखिरी जो तीर्थंकर रहे महावीर स्वामी 24वें। अगला देखें कि संघ विधायिका अकेले निम्न में से किस से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उसी को ही अधिकार है, चूँकि ये सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट का है, रेलवे, है ना, इस पर जो भी लॉज बनेंगे वो पार्लियामेंट ही सिर्फ बना सकती है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि काली मिर्च स्प्रे में इनमें से कौन सा दाहक यौगिक है। ठीक है, जैसे कि अब गर्ल्स वगैरह यूज़ करती हैं ना ये अपने सेफ्टी के पर्पज़ से पेपर स्प्रे। ठीक है, तो जैसे कि डलने के बाद काफ़ी उसमें एक इन्फ्लेमेटरी आ जाता है, तो वो कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, जलने लगता है जो उस व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए डला, तो ये होता है हमारा कंपाउंड कैप्साइसिन। ठीक, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति, जो कि इंग्लिश में कह लीजिए इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आज़ादी के टाइम पे, ठीक है, जो कांग्रेस कमेटी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इन्होंने एक इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनाई फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे स्टडी वगैरह के लिए, तो इसके जो चीफ थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे असम स्टेट में है आपका कामाख्या देवी टेम्पल। ठीक, तो यहाँ पे प्रति वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक है, तो इसको ही पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, सो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नए भारतीय रुपए के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया गया था। ठीक है, तो जो आज की डेट में आप रुपीज़ का ये वाला सिंबल देखते हैं, इसको दिया था एक IITian है प्रोफेसर उदय कुमार। ठीक, उनके द्वारा दिया गया और इसको अडॉप्ट किया गया फॉर्मली एज ऑफिशियल सिंबल 2010 में। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऋग्वेद पांडुलिपि को किस वर्ष शामिल किया गया। ठीक है, तो यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, ठीक है, इसमें हमारा जो ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इसको इंक्लूड किया गया वर्ष 2007 में। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। ठीक, और इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। ठीक, यहीं से जो मुगल डायनेस्टी है शुरुआत हुई इसकी।
निम्न में से कौन सा ग्रह जो है गैस जाइंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये ग्रह काफ़ी आकार में भी बड़ा है और गैसियस प्लैनेट ही है, तो यहाँ पे जो हमारा इन दिए हुए ऑप्शंस में से जुपिटर है, ये हमारा गैस जाइंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो गैसियस प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है ना, नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो सन है इससे फारदेस्ट है ना ये प्लैनेट्स हैं, और मैक्सिमम रूप से ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं, ठीक है। That is why these are called gaseous planets, and you cannot stand on the surface of these planets because it's not solid, you can say. अगला देखेंगे। एक मानक पीसी कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें बेसिकली एक ऐसे देखा होगा आपने F1 F2 करके ऐसे कीज़ होती हैं जिसपे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं असाइन किए होते हैं। जैसे F1 है तो उसको दबाएंगे आप तो हेल्प वाला मेन्यू खुल जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके हैं। तो टोटल इन नंबर की संख्या है कीज़ की F12 तक, ठीक। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सब्सिडरी अलायंस था ये शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर कोई जो भारतीय शासक इस सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स के साथ आता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था कि ब्रिटिश फोर्स जो है उसकी टेरिटरी में रहेगी और उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा ब्रिटिश आर्मी का वो उनको देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। तो जो भी वर्तमान में 2019 से लेकर 24 तक वाली लोकसभा चल रही है, ठीक है, तो इसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने गए वीरेंद्र कुमार, ठीक। और इनका प्रोटेम स्पीकर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये शुरू में टेम्परेरी रूप से चुने जाते हैं स्पीकर के रूप में, और जो बाकी के सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं, और जब फिर परमानेंट लोकसभा के स्पीकर चुन लिए जाते हैं तो इनका ये जो है ना ये पद जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण के मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट बीम सोलर रेडियंस है, इसको जो मापने के लिए मीटर हमारा यूज़ होता है ये होता है पायरेलियोमीटर, ठीक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय मानव आबादी का अध्ययन उनके आकार, उनकी संरचना और उनके विकास के संबंध में करता है, ठीक है। तो जो हमारा साइज, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में जो हमारा स्टडी करता है डिसिप्लिन, ये उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, ठीक है। ध्यान रखें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो चूंकि जैसे आपको स्केल पता ही है कि जैसे जो 7 है वो न्यूट्रल पॉइंट है, उससे ऊपर बेसिक हो जाता है, नीचे में एसिडिक होता है, ठीक। तो अगर हम देखें जो हमारी एसिड रेन होती है तो उसका जो पीएच होगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर हम इन ऑप्शंस में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन 5.6, ठीक है। तो ये पूरा एसिडिक ही तो हो गया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के कुछ शॉर्टकट लिखे हुए हैं और उनका जो यूजेस है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कंट्रोल के लिए जो कट सेलेक्टेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कट करने के लिए बेसिकली कंट्रोल के साथ एक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल के जो होता है इसको कोई भी आपको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में आपको हाइपर लिंक देना है, कोई मान लीजिए ऐसे इंटरनेट का लिंक आपने दे दिया, उसके लिए यूज़ करते हैं। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुँच सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन हमारा सी जो है ये इनकरेक्ट है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो कि निहित हैं किस देश के संविधान से लिए गए, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के सब कॉन्सेप्ट्स यहाँ से निकल के आते हैं और इसको हमने अडॉप्ट किया है। तो ऑप्शन हम डी जो है इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन भेड़ की नस्ल है, ठीक है। जो आपके शीप होते हैं तो इसमें मेचेरी जो होती है ये एक भेड़ की नस्ल है और ये मध्यम आकार के जानवर होते हैं, ठीक है। और इनके शरीर पे मतलब ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं जिससे पूरे ढके होते हैं ना, ब्राउन कलर के भी होते हैं। सो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जिम्नास्ट का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट जिम्नास्ट अगर हम देखेंगे तो दीपा कर्माकर को मिला 2016 में, ठीक है। फर्स्ट जिम्नास्ट बनी है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है। और इस अवार्ड का जो शुरुआत हुआ 1991 से 92 का जो सेशन था
इस बीच में हुआ, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लिस्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसने बनाई थी, ठीक है। तो ये फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज आई थी सबसे ओल्डेस्ट जो है, उसके बाद लिस्प बनाई गई है ना, तो सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ होता है। जॉन मैकार्थी ने इसको बनाया था, ठीक। और जॉन मैकार्थी को ही कह लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में भी जानते हैं। सो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट होगा। T20 प्रारूप के 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं, ठीक है। तो 100 मैच इन्होंने पूरे खेले 2020 फॉर्मेट में, रोहित शर्मा। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट समर ओलंपिक जो होता है बेसिकली, ये सबसे पहले आयोजित किया गया 1896 में, ठीक है। कहाँ पर? एथेंस में, ठीक। अप्रैल के महीने में हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान नहीं है? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो जैसे रॉक जो होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है ना, मेटामॉर्फिक होती है, इग्नियस होती है और सेडिमेंट्री होती है, ठीक। तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक जो है हमारा सैंड स्टोन ये नहीं है, ठीक है। सैंड स्टोन आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है। अगस्त 2021 तक युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, ठीक है। तो अगस्त 2021 के हिसाब से अगर हम देखें तो चूँकि जुलाई 2021 में कैबिनेट जो है यूनियन गवर्नमेंट की रीशफल की गई थी, तो यहाँ पे पहले किरण रिजिजू हुआ करते थे, फिर इनको चेंज करके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे अनुराग ठाकुर, है ना। तो इनको बना दिया गया अब खेल मंत्री और युवा मामले के मंत्री, ठीक है। तो अभी भी ये हैं इस पद पे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन उनका नाम नहीं है, तो हम ऑप्शन डी जो यहाँ पे है इसको चूज़ करेंगे। अनुराग ठाकुर बने हैं। भारत के वर्तमान 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये हैं आपके 23वें सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। और इससे पहले जो 22वें थे वो सुशील चंद्र जी थे, ठीक है। थोड़ा करेक्शन करेंगे यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, जो 23वें थे ये अभी रिटायर हो गए हैं, सुनील अरोड़ा जी ही हैं, ठीक है। और सुशील चंद्रा जी जो हैं ये 24th हैं, ठीक है। ये अभी वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्शन के लिए कर लीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे गलती के लिए। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, ठीक है। फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग जो होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट का, ऑप्शन बी। अगला देखें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्तों को किसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका ये अर्थ है और बीच में जैसे जो सर्कल बना रहा है, तो आपका ये 0 डिग्री पे इक्वेटर हो गया, ठीक। तो फिर ऐसे ऐसे करके जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो इन सर्कल्स को नीचे भी उसी प्रकार से पोल्स तक जो आते हैं दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो ऐसे लंबी लंबी लाइनें आप देखते हैं ऊपर, ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, है ना, देशांतर रेखाएं बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट का द्वीप है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट आइलैंड है, तो ये है एलिफेंट आइलैंड, ठीक। ये महाराष्ट्र वाला जो कोस्ट है इधर देखते हैं आप, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मेघालय का नृत्य रूप है, ठीक है। डांस फॉर्म ऑफ मेघालय पूछी जा रही है, तो यहाँ पे जो लाहो नृत्य है ये मेघालय में होता है, सो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बागलिहार बांध जो है कहाँ पर स्थित है। बागलिहार डैम आपका है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। और ये हमारा जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है चिनाब रिवर के ऊपर हुआ है, ठीक। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूपी रूप है, ठीक है। एलोट्रॉप है, अगर कार्बन का हम देखें तो यहाँ पे ये ग्रेफाइट जो है ये एलोट्रॉप है, ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में कई जो नदियाँ थीं तो उनको जो आप मॉडर्न टाइम्स में नाम जानते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में कुछ उनके अलग नाम हुआ करते थे। तो यहाँ पे फिलहाल रावी नदी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो रावी परुषणी रिवर के रूप में जानी जाती थी, ऑप्शन डी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये सिक्रीट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये इन पर्टिकुलर स्टमक के अंदर यानी कि आमाशय में, तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट है। 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो सैफरन मिशन जो इनिशिएट किया गया था, ईयर ध्यान दीजिएगा 2010 में, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तब ये स्टेट हुआ करता था, वहाँ पे ये सैफरन के प्रोडक्शन वगैरह के लिए काफ़ी चर्चाएं हुई इस चीज़ पे, और इस मिशन को शुरू किया गया था 2010 में, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट था।
तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।